गांव के बाहरी छोर पर एक कंजूस सेठ हरिराम अपने विशाल हवेली में रहता था। वो बेहद अमीर था, लेकिन उससे ज्यादा मशहूर था उसका कंजूस स्वभाव। सेठ की पत्नी लक्ष्मी इसके बिल्कुल विपरीत थी। वो दयालु और समझदार थी। गांव में किसी को भी जरूरत होती तो वे मदद करने से कभी पीछे नहीं हटती। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए और लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा था। गांव के लोग परेशान होकर सेठानी लक्ष्मी के पास मदद के लिए आए। सुनिए जी, लोग पानी के बिना मर रहे हैं। आपसे विनती है, हमें अपने खेत में एक कुआं खुदवा देना चाहिए। कम से कम गांव के लोगों को पीने का पानी मिल जाएगा। अरे भगवान, तुम कैसी बातें करती हो? क्या तुम्हें पता है कुआं खुदवाने में कितना खर्चा होगा? जितने पैसे में कुआं खुदेगा उससे तो मैं 500 मन अनाज खरीद लूं। लक्ष्मी को समझ आ गया कि सेठ से मदद की उम्मीद करना बेकार है। उन्होंने खुद ही कुछ करने का फैसला किया। रामू, हमें अपने दम पर कुआं खोदना होगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? जी मालकिन, मैं तो आपकी जान तक देने को तैयार हूँ। आप बताइए कहाँ से शुरू करना है? रामू और लक्ष्मी ने रात के समय सेठ के खेत में खुदाई शुरू कर दी। सेठ को इस काम का पता चला तो वो रोज कुएं के पास खड़ा होकर उनका मजाक उड़ाता। लक्ष्मी, सालों खुदाई करती रहो, यहाँ पानी नहीं निकलने वाला। समय और मेहनत दोनों बर्बाद कर रही हो। रामू को सेठ के लोभ का पता था। उसने सेठ को चालाकी से फंसाने की योजना बनाई। मालकिन, अगर हमें सेठ से यह कुआं खुदवाना है तो हमें उसकी लालच का फायदा उठाना होगा। हम कुएं में थोड़ा सा तेल डाल देते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे यहाँ तेल का स्रोत निकला है। ये बढ़िया योजना है। चलो इसे तुरंत करते हैं। अगले दिन जब रामू खुदाई कर रहा था तो वो जोर से चिल्लाया, मालकिन, यहाँ पानी तो नहीं, लेकिन तेल जैसा कुछ जरूर निकला है। ये सुनकर सेठ भागा भागा कुएं के पास पहुंचा। अरे, यह तो तेल है। इससे हम करोड़पति बन सकते हैं। लक्ष्मी, तुम और रामू यहाँ से हटो। अब मैं इस कुएं की खुदाई खुद करवाऊंगा। सेठ ने तुरंत अपने खेतों के सारे मजदूरों को बुलवाया और खुदाई शुरू करवा दी। जल्द ही कुआं पूरा हो गया और उसमें से साफ पानी बहने लगा। अरे, यहाँ तेल की जगह पानी निकला। यह तो धोखा है। हाँ सेठ जी, यह आपकी लालच को हराने के लिए मेरी और रामू की योजना थी। हमने आपको फंसाया ताकि गांव वालों की प्यास बुझ सके। सेठ का सिर शर्म से झुक गया। उसने महसूस किया कि उसकी कंजूसी और लालच ने उसे मूर्ख बना दिया। मैंने बड़ी गलती की। आगे से मैं अपनी कंजूसी छोड़कर सबकी मदद करूंगा। कुआं पूरा होने के बाद गांव के लोगों को पानी मिलने लगा। लक्ष्मी और रामू की समझदारी से पूरा गांव खुश हो गया।